डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2024 की फिनिस्ट्री में आया हुआ है। फिनिस्ट्री 2024 में आया हुआ है व्हीटस्टोन सेतु से। बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध पी की वालिस जिसका ओम कितना 2 ओम है और अज्ञात प्रतिरोध ऐसे है ना। व्हीटस्टोन सेतु में 4 भुजाओं से बनाते हैं और 6 प्रतिरोध का एस के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेतु संतुलित में है तो एस का मान निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। इस टाइप के बीच में होता है गैल्वेनोमीटर, ये लगा होता है और यहाँ पे होता है अज्ञात, यहाँ पे बैटरी जुड़ी होती है ना। तो यहाँ पे ये हो गया P है ना, ये हो गया Q, ये हो गया R और S। तो संतुलन की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता, तब इसका प्रतिरोध है ना P अपॉन इसका प्रतिरोध Q ये इक्वल होता है इसका प्रतिरोध R इक्वल टू S है ना। अब इन चारों में हम कोई भी एक अज्ञात कर देंगे, मतलब कोई भी तार अननोन तार लगा देंगे और 3 प्रतिरोध पता है हमको, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो हम अज्ञात का निकाल सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने बताया था कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि जो S है इसके समांतर एक प्रतिरोध की तार जोड़ी गई है ना, जिसका कितना है 6 है, तब हमें बताना है ना। और ये 6 जोड़ा गया है, ये समांतर क्रम में जोड़ा हुआ ना, 6 प्रतिरोध का तार हमको किसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो P अपॉन Q, तो इसमें से हम पहले S की वैल्यू निकाल लेंगे। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S बराबर आ जाएगा, S यहाँ जाएगा है ना, और Q इधर जाएगा, तो R इंटू Q और P नीचे आ जाएगा P, ये S की वैल्यू हो गई। तो अभी हम S की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें S की वैल्यू कितनी आई, P नहीं R तो Q अपॉन P आई है ना। तो अब पता है कि कितना 2 में ये भी 2 है, ये भी 2 है और P भी 2 है, तो 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल। तो S की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो व्हीटस्टोन में जो S है, S वाला है ना, इसके समांतर क्रम में एक और जोड़ा गया है ना, जिसका प्रतिरोध कितना है 6 है, तब हमें निकालना है। तब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 6 बराबर 1 अपॉन 2। क्योंकि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है उनका योग कैसे होता है, इन्वर्स होता है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे। समांतर क्रम में अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं तो इसका जो प्रतिरोध डायरेक्ट होता है ना, मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 या R3 है। लेकिन अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में इन्वर्स जुड़ते हैं ना, व्युत्पन्न। इन्वर्स इक्वल जो होता है 1/R1, मतलब जो इन्वर्स का जो होता है, अगर दो रेजिस्टेंस इन्वर्स जुड़ रहे हैं ना, तो समांतर है ना, अगर प्रतिरोध समांतर है ना तो समांतर में इन्वर्स ऐड होता है ना। ये आगे कल क्लास में देखेंगे, 1 प्लस इन्वर्स ऐड होता है। और अगर सीरीज है, अगर सीरीज में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है ना। तो अभी हमने देखा कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया है ना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और ऐड है। ठीक है, मान लीजिए बैटरी हो गई, तो ये है 2, ये है 2, ये है 2, ये है S, ये है 6 है ना। तो हमने निकाल लिया S की वैल्यू। तो S टोटल कितना आ रहा है, अभी 2 आ रहा है ना। तो हम अब यहाँ पे S का निकालना है, तो 1/S प्लस 1/6 बराबर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम ले लेंगे है ना। तो एलसीएम में क्या जाएगा, 6x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा S और 1/2 इतना हो जाएगा। अब जो 2 होगा उसको हम यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा S। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अपना क्या हो गया था, 6 प्लस x अपॉन 6x बराबर 1/2।
तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा ना, 2 6 प्लस एस बराबर ये इधर जाएगा 6x, तो अंदर जाएगा तो 12 प्लस 2s बराबर 6x। अब जो है इसको हम यहाँ ले जाएंगे ना, तो 12 बराबर हो जाएगा 6x माइनस 2x, है ना। तो अब यहाँ पे 12 बराबर कितना जाएगा 4s, तो s बराबर कितना हो जाएगा 12/4, है ना। तो जब कट करेंगे कितना आएगा 3, तो s कितना निकल के आया हम 3, तो यही इनका आंसर है। कितना है 3 ओम, है ना। इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर दे रहा है कितना दे रहा है 3 ओम दे रहा है, ठीक है। कितना आंसर इसका 3 ओम। ये देखिए ना, इसका आंसर क्या दे रहा है बी में कितना दे रहा है 3 ओम दे रहा है ना। अब हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है ना, ये क्वेश्चन है पूरा, है ना। ये फिर इसको कैसे कैलकुलेशन करना है अब इसको देख लीजिएगा। पी क्यू पर ना आर एस है ना, और पी क्यू कितना 2 ओम है, और इसमें हम एस निकाल लेंगे तो इतना आया 50s, है ना। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अंतिम आंसर कितना है 3 है। तो व्हीटस्टोन में देखिए, है ना, संतुलन की अवस्था में यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ना होगा, तो ये जो सोइए इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन Q, है ना, बराबर होता है किसके R अपॉन S। ये होता है व्हीटस्टोन फार्मूला। एक ये डायग्राम देखिए, है ना, व्हीटस्टोन का। तो ये जो है ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है। अब इसको हमको निकालना है ना, और ये गैल्वेनोमीटर हो गया, तो जब ये संतुलन की अवस्था होगा तो हम इसका अननोन का निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन की परिभाषा देखिए, व्हीटस्टोन एक ऐसा सर्किट होता है, परिपथ होता है, जिसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध, है ना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी वायर है या कोई भी मशीन है या कोई भी सेल है, उसका प्रतिरोध कितना है वो निकालते हैं, है ना। अब पता है कि प्रतिरोध क्या होता है, करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब ये कौन जा रहा है, विद्युत धारा जा रही है, ठीक है ना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में जो रुकावट आती है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। विद्युत धारा में रुकावट का मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा। अब इलेक्ट्रॉन जिस धातु से जाएंगे उस धातु में नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन हल्का से स्लो हो जाएगा। इस स्लो को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। कि कोई भी वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसे जाता है, मीन रियल में क्या होता है, करंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो वायर है, तो वायर के अंदर जो नाभिक होते हैं ना, तो उनका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन वायर के तार के ऊपर होता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो नाभिक होता है ये कैसे बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो जैसे ही बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है ये उसको खींच लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो स्लो निकलता है ना, मतलब डिले हो जाता है, रुक जाता है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। बाकी प्रतिरोध हम अलग से पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा बहने में जो रुकावट आती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध हर वायर का अलग अलग होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हम कैसे निकालें, उस तार से तो पूछ नहीं सकते कि कितना प्रतिरोध है, तो उसके लिए हम इसको व्हीटस्टोन का यूज करते हैं, जो हमारे एग्जाम में आएगा ना। तो व्हीटस्टोन बहुत सिंपल सा है। व्हीटस्टोन में हम यहाँ पे 4 प्रतिरोध लेते हैं, है ना, कोई वायर है जिसको हमें पता है ना, और बीच में हम क्या लगा देते हैं, है ना, गैल्वेनोमीटर ना, धारामापी लगा देते हैं ना। और इसकी रीडिंग जब 0 आती है तब क्या होता है, इन चारों का प्रतिरोध का रेशियो एक बराबर होता है। जैसे P है, ये Q है, ये R है, ये S है ना, तो P अपॉन Q बराबर होगा R अपॉन S। इसमें से हमें 3 का पता है तो एक हम निकाल सकते हैं ना, इसमें हम सेल लगा दें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल जाएगा ना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन का करते हैं ना। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है ना, इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 होते हैं ना, P Q R, और एक ऐसे होता है अज्ञात होता है, और गैल्वेनोमीटर होता है, और बैटरी होती है ना। अभी हमने डायग्राम बनाया ये इसका व्हीटस्टोन का
तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी ये हो गया ना, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला हो गया व्हीटस्टोन से टू है ना, जब रीडिंग 0 होगी गैल्वेनोमीटर में धारामापी है ना, धारामापी हमें मतलब करंट का प्रेजेंट बताता है ना, करंट है कि नहीं है। तो जब धारा इसमें नहीं जाएगी तब P/Q बराबर R/S होता है ना, P और Q का अनुपात बराबर R/S का अनुपात। तो अगर हम इन चारों में से 3 का पता है तो एक इसका नहीं पता हम इसमें रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन जांचने लगी है, हाँ, जब हम कब चेक करते हैं कि इसमें कोई धारा का फ्लो ना हो। उपयोग कहाँ करते हैं इसका, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध हम तार का भी पता कर सकते हैं या किसी सेल का भी पता कर सकते हैं ना, मीटर बीज के आधार पे। अच्छा, मीटर बीज उपकरण होता है जो किसके आधार पे काम करता है, व्हीटस्टोन के आधार पे करता है ना, प्रयोगशाला में। मतलब कोई भी अननोन तार है ना, उसका प्रतिरोध निकालना है हमें कि उससे कितना लाइट रुकेगी या कितना पास होगी, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। मीटर बीज क्या होता है, मीटर बीज वही है ना, अज्ञात मतलब प्रयोगशाला में अज्ञात वायर का निकालने के लिए उपकरण होता है ना। ये उपकरण जो होता है व्हीटस्टोन पे आधारित होता है ना, तो वही मीटर ब्रिज है ना। हाँ, व्हीटस्टोन किस किस सिद्धांत पे काम करता है ना, किरचॉफ के लॉ पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अज्ञात तार का प्रतिरोध व्हीटस्टोन किस पे निर्भर करता है, किरचॉफ लॉ पे डिपेंड करता है ना। ये ट्रिक देख लीजिएगा ना, P/Q तो बराबर R/S होगा ना, PQRS वही होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या दे रहा है, व्हीटस्टोन से टू के लिए शर्त क्या है ना, तभी अपने पढ़ा था। व्हीटस्टोन के लिए C2 के लिए शर्त क्या है, P/Q बराबर कितना जाएगा, R/S है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। फिर देखिए व्हीटस्टोन से टू में गैल्वेनोमीटर में क्या होगी है ना, धारा क्या होगी, 0 है ना। इसमें था कि P/Q इक्वल R/S जब होगा जब गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी में विक्षेप ना, मीन्स धारा क्या अपसेंट हो ना। यहाँ पे इसके वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। अभी क्वेश्चन दे रहा है ना, क्या बोल रहा है कि यदि P 4 ओम है ना, तो हम ये फॉर्मूला हो गया, इसमें रख देंगे 4/Q की तरह 2 बराबर 6/S निकालना है, तो S यहाँ जाएगा, यहाँ पे S चला गया तो यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे जाएगा, गुणे 2 अपॉन क्या होगा 4 होगा। तो सॉल्व करेंगे 1/2, ये कट करेगा तो कितना आएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 है ना। व्हीटस्टोन से टू ब्रिज का उपयोग हम किसके लिए करते हैं ना, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञातने में ना, इसका यूज कहाँ करते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध किसका हो सकता है, कोई वायर का हो सकता है या सेल का हो सकता है ना। यदि चारों प्रतिरोध बराबर हो तो व्हीटस्टोन है ना बीच होगा क्या, संतुलित है ना। अगर चारों प्रतिरोध P/Q बराबर R/S है ना, ये चारों का बराबर है, इनका रेशियो बराबर है ना, रेशियो है ना, तब हम व्हीटस्टोन को हम किस में मानेंगे, बैलेंस है, आंसर बी। व्हीटस्टोन से टू में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है ना, तो गैल्वेनोमीटर हमें बताता है संतुलन की जांच करना है ना, कि इन दोनों के बीच में है ना, व्हीटस्टोन हमें ये बताता है कि यहाँ पे लगा दिए कि इसमें इसके बीच में धारा क्या है, अपसेंट है ना। तो संतुलन की जांच करने में या बैलेंस की जांच करने में ना, आंसर बी है ना। यदि हाँ रेशियो जो है P/Q इक्वल नहीं है किसके, R/S से, तो गैल्वेनोमीटर में धारा जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर है ना क्या होगा, क्योंकि धारा क्या होगी, एक दिशा में दूसरी दिशा में ना, तो दोनों आंसर होगा, या तो इधर साइड या तो इधर साइड। जिस साइड ज़्यादा होगा उसके अपोजिट क्या होगी, धारा होगी। मीटर C2 है ना, किस क्या व्यवहारिक रूप है ना, तो वही है व्हीटस्टोन C2 है ना। और व्हीटस्टोन C2 किस नियम पर आधारित है, किरचॉफ। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मीटर C2 किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो व्हीटस्टोन। और व्हीटस्टोन किस में काम करता है, तो किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, हम आगे पढ़ेंगे।
तो व्हीटस्टोन C2 हमेशा किस में डिपेंड करता है? रेशियो मतलब अनुपात में ना कि जोड़ घटाने में। अनुपात मतलब P/Q बराबर R/S, जब गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं होता है ना। ये भी अपन देख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रहा है कि व्हीटस्टोन C2 में ना P 2 ओम है, QR 4 है, 6 है, तो S क्या होगा ना। तो हमें पता ही है कितना हो जाएगा, P कितना है 2 है ना अपॉन 4, 4 दे रहा है ना, और यहाँ पे क्या दे रहा है 6, और यहाँ पे S दे रहा है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो S इधर चला जाएगा है ना, तो S यहाँ चला गया है ना, और 4 यहाँ चला गया, तो 6/4 अपॉन कितने जगह 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 काट देंगे, 4 तो 2, तो ये बचा 6 और 2 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 आएगा है ना। तो इसका आंसर आएगा 12। अब इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार। 4 प्रतिरोध हैं है ना, जिसका 5 ओम है, तो बीच क्या होगा, बैलेंस होगा है ना। सभी का रेशियो क्या होगा, देखो P/Q बराबर R/S, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है ना, कट जाएगा तो 1। तो अब देखो दोनों में बराबर, तो यहाँ पे करंट का फ्लो गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, संतुलन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है P 100 है, Q 5 है, R 4 है, S क्या होगा ना, 10 है, सॉरी 100 नहीं 10 है ना, तो क्या होगा ना, तो 10/5 बराबर 4 S, तो S इधर जाएगा, तो S है ना, और ये इधर चला जाएगा, 4 × 5 और 10 नीचे आ जाएगा, 10 इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2, 2 से 2 S बराबर होगा 2 होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर व्हीटस्टोन संतुलन में है तो गैल्वेनोमीटर में धारा क्या होगी, अपसेंट होगी, मतलब रीडिंग क्या आएगी 0। या तो ये पूछ सकते हैं या तो विक्षेप पूछ सकता है। विक्षेप क्या होगा ना, तो विक्षेप क्या लगाओगे, नहीं होगा। कहाँ, धारा मापी में, गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर दे दिया PQ बराबर है और R 8 है, तो S क्या होगा ना, तो PQ अपॉन है ना R/S, तो बराबर है तो कट जाएगा है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R 8 है तो S ऊपर जाएगा, तो S, तो R कितना होगा 8 होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये बराबर है, बराबर है, तो P दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा तो इसका S, R जितना होगा उतना S होगा। इसको एक और कर लेंगे है ना, कि P 3 है, Q 6 है, तो यहाँ पे 3 6 यहाँ पे हो जाएगा है ना। अब R पूछा है, R ऊपर है, नीचे कितना है 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा R बराबर 3 to 4, और ये इसके पास जाएगा तो फिर नीचे वहाँ से नीचे आ जाएगा 6, तो 1, और y कितना हो जाएगा 2, इसको 2, तो R कितना होगा 2 होगा। अब खुद एक बार प्रैक्टिस करिएगा है ना। अगर हाँ P/Q का रेशियो ज़्यादा है R/S से, तब धारा शून्य नहीं होगी। अब क्या होगा, करंट का फ्लो गैल्वेनोमीटर में होगा। अब गैल्वेनोमीटर में सुई या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, बीच में नहीं रहेगी ना, ठीक है। तो प्रतिरोध इसका ज़्यादा है तो करंट इधर फ्लो होगा। इसको भी आप घर में कर लीजिएगा। P 4 है, Q 8 है, R 10 है, तो S कितना होगा, तो 4/8 है ना, बराबर R दे रहा है ना, R कितना है, R 10 है अपॉन S, तो S ऊपर कर दें अपन, तो 8 10 भी इधर चला जाएगा है ना, और 4 नीचे आ जाएगा, 4 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5 × 2 करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा ना, तो 5 × 4 तो 20 है ना, तो आंसर आएगा कितना 20, तो इसका आंसर होगा 20। मीटर बेस किस आधार पर होता है, तभी पढ़ चुके हैं अपन है ना। व्हीटस्टोन C2 किस पे डिपेंड होता है, तो किरचॉफ पे होता है ना, किस पे होता है, किरचॉफ लॉ पे डिपेंड होता है, पढ़ लीजिएगा ना। ये फिर पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन C2 क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं ना, इसको याद कर लीजिएगा है ना। ये आपके लिए प्रैक्टिस है ना। व्हीटस्टोन C2 के लिए शर्त क्या है, P/Q, ये है ना। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या होती है, शून्य होती है ना। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए व्हीटस्टोन C2 का उपयोग क्या करता है, अज्ञात प्रतिरोध तार निकालने में, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में, या तो तार का या तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना,
सेल का इंटरनल प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध है ना, इसको निकाल दीजिएगा। पी क्यू आर है कितना है 5 है, तो एस कितना होगा ना, तो देखिए तो पी 5 ये भी 5 ये भी 5, तो एस कितना है तो कट जाएगा है ना, तो एस इधर जाएगा, तो एस बराबर 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मीटर से तो व्यवहारिक रूप है किसका, व्हीटस्टोन का, और व्हीटस्टोन किसका है, किरचॉफ का। व्हीटस्टोन सिस्टम में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है ना, तो संतुलन की जांच करने में ना, कि धारा प्रेजेंट ना हो, ये पता लगाने के लिए ना। हाँ, अगर क्या होगा पी क्यू और आर एस बराबर नहीं है तो विचलन एक दिशा में दूसरी दिशा में ना, दोनों में होगा ना, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। हमने भी पढ़ा है व्हीटस्टोन सिस्टम किस नियम पर आधारित होता है ना, तो किरचॉफ के नियम पे। किरचॉफ ने 2 नियम दिए ना, फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। तो व्हीटस्टोन सिस्टम किस पे नियम होता है, किरचॉफ के सेकेंड नियम पे ना, ये भी लगता है किरचॉफ ला पे ना, इसको अटकल देगा ना। ये पे दिया है पी 2 है, क्यू 4 है, आर है, तो इसको निकाल दीजिए ना, तो ये 2/4 और 6/s, तो एस इधर चला जाएगा, तो एस और इधर चला जाएगा ना, 6 × 4 है ना, और 2 नीचे आ जाएगा 2, तो इसको काटेंगे 1 तो 2, तो आंसर आ जाएगा 12 है ना, इसका आंसर कितना है 12। संतुलन में व्हीटस्टोन सेतुबीज में क्या होता है, दोनों बिंदुओं का विभव क्या होता है, समान होता है ना, में धारण, तो दोनों बिंदुओं अगर संतुलन होगा तो इसको दोनों बिंदुओं का विभव क्या होगा, समान होता है। व्हीटस्टोन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो हम कितनी भुजाएं लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु में, 4 भुजा लेते हैं ना, ये हो जाएगा है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, संतुलन की अवस्था में है ना, ये नया क्वेश्चन है ना, दोनों बिंदु का विभव क्या होता है, समान होता है ना, P/Q बराबर R/S। तभी गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग नहीं आती, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु के दोनों बिंदुओं में क्या होगा, पोटेंशियल जानती हो, इलेक्ट्रॉन की है ना, अमाउंट है ना, दोनों से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बराबर हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना इधर होगा ना इधर होगा, क्योंकि अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एक जगह इलेक्ट्रॉन कम है तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट फ्लो तो करंट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो फ्लो नहीं होता है, तभी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आती, तो विभव क्या होगा, समान होगा ना। इसको देख लीजिएगा ना, मीटर में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 4 होती हैं ना। अगर P बराबर Q है तो संतुलन के लिए है ना, तो R बराबर S भी क्या होगा, बराबर होगा ना, ये P/Q बराबर R/S। अगर दोनों P बराबर Q है तो R बराबर S, ये भी नया क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये होगा इस व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग। व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी का जो है वो कार्य क्या है ना, विभवांतर प्रदान करना ना, विभवांतर मतलब करंट, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा सप्लाई करना है ना, ठीक है, धारा को मापना नहीं, विभवांतर प्रदान करना है ना, विद्युत धारा जाएगी तभी तो हम अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालेंगे, तो विभवांतर जब रहेगा तभी तो विद्युत धारा क्या होगी, फ्लो होगी। मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध होता है ना, ये अज्ञात जब प्रतिरोध होगा तो एस होता है ना, कहीं आर भी हो सकता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है एस। गैल्वेनोमीटर में जो धारा होती है ना, तो ब्रिज क्या होगा, मतलब में अगर धारा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा आ रही है तो ब्रिज क्या होगा, असंतुलन। ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो हो रहा है तो P/Q बराबर है ना R/S, हमारे दोनों इक्वल नहीं है ना, ठीक है, असंतुलन, इसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलन बोलेंगे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, असंतुलन में बोलेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु किसके लिए उपयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो डीसी के लिए होता है ना, व्हीटस्टोन सेतु किसके लिए उपयोग होता है, डीसी करंट जानते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा ना, उसे बोलते हैं डीसी करंट। और एक होता है एसी करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बार इधर साइड एक बार इधर साइड अल्टरनेटिव होता है ना, समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है ना, और डीसी समय के साथ क्या होता है,
चेंज नहीं होता है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग हम करते हैं, है ना, किसके लिए, डीसी करंट के लिए ना, डायरेक्ट करंट, है ना, डिश धारा के लिए ना। संतुलन पे कौन सा कितना क्या सही है ना, संतुलन में है ना धारा शून्य होगी, तभी कैलकुलेटर में रीडिंग नहीं आएगी ना। धारा शून्य मतलब जो विक्षेप है वो नहीं होगा ना, विक्षेप क्या है, नहीं होगा, को डिट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के अनुपात किसके लिए जाता है ना, तो प्रतिरोध का लिया जाता है ना। व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध का अनुपात लिया जाता है ना, P/Q बराबर R/S। तो किसका अनुपात लिया जाता है, प्रतिरोध का। ठीक है, किसका लिया जाता है, प्रतिरोध का लिया जाता है ना। सभी प्रतिरोध है ना, यदि सभी प्रतिरोध समान हो तो बीच क्या होगा, संतुलन में होगा ना। P/Q बराबर क्या हो जाएगा, R/S, मतलब P बराबर Q तो R बराबर S, है ना, ये हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हीटस्टोन सेतु का सबसे बड़ा लाभ क्या है ना, P है ना, अधिक सटीकता है ना, सही है ना, व्हीटस्टोन से हम सही सही क्या तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं ना। इसके आंसर हो जाएंगे